हाँ चलो अब हेडिंग डालो सर्कुलर मोशन। अच्छा किसी को कोई डाउट पूछना है? ये तो मैंने पूछा ही नहीं। सबका क्लियर है तो जहां तक मैंने पढ़ाया है? यस मैम। ओके चलो हेडिंग डालो सर्कुलर मोशन। मैम कंप्लीटेड। चलो मैं लिखती हूँ। हाँ ओके मैम। सर्कुलर मोशन सब लिखेंगे साथ में। हाँ ओके मैम। इज अ movement of an object। दिख रहा है ना? वीडियो क्लियर है तो? यस मैम। यस मैम। यस मैम। along। अच्छा नीलांजन यस भूल मैम। गए थे क्या कि तुम्हारा फिजिक्स मैं ले रही हूँ? यू सेड गुड आफ्टरनून और गुड इवनिंग सर लाइक। यस मैम। आई कांट भूल हियर गए यू। थे कि फिजिक्स मैं ले रही हूँ? इट्स मैम नॉट सर। यस मैम आई हैव फॉरगॉट। नो इश्यूज, इट हैपेंस मोस्टली। सॉरी मैम। अरे इट्स ओके, नो इश्यूज। of a circle or movement along a circular path. Circular motion is a movement of an object along the circumference of a circle or movement along a circular path. Clear? लिख के बताना. Let me know once you have written. Completed. मैम completed. मैम इसके बाद completed. मैम last line is left. ओके लिखो, लिख लो, कंप्लीट करो. तब तक Yes बाकी मैम लोग done. हाँ रीड करो इसको क्या बोल रहा है. सर्कुलर मोशन इज अ मूवमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट. हम लोगों ने लीनियर पढ़ लिया था ना, रेक्टिलीनियर या लीनियर जिसको बोलते हैं. Yes मैम linear हम लोगों ने कर लिया था. हाँ तो लीनियर को रेक्टिलीनियर बोलते हैं, ये मैंने बताया था. Yes मैम. Yes मैम. हाँ तो वो लीनियर हो गया. अब सेकेंड टाइप ऑफ मोशन है सर्कुलर मोशन. लीनियर हो गया सीधे लाइन वाला जो स्ट्रेट लाइन में चलता है. अब जब जो चीज स्ट्रेट लाइन में जो जा रही है वो हो गया लीनियर, और जो गोल जाएगा उसको क्या बोलेंगे? सर्कुलर मोशन. क्या लिखा है? सिंपल देखो लैंग्वेज में क्या लिखा हुआ है. सर्कुलर मोशन इज अ मूवमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट का मूवमेंट है अलोंग द सर्कम्फरेंस ऑफ अ सर्कल. सर्कम्फरेंस ऑफ अ सर्कल का मतलब क्या है? अच्छा सर्कम्फरेंस का मतलब किन किन को नहीं पता है? सबको पता है इसका मतलब? Yes मैम. Perimeter of circle is known as circumference. क्या फॉर्मूला होता है बताओगे जरा. मैम 2 pi r. वेरी गुड. किसने बोला ये? अर्पणा. अर्पणा. अर्पणा वेरी गुड. चलो सर्कम्फरेंस ऑफ अ सर्कल मतलब क्या होता है कि किसी भी सर्कल. अब देखो एक बैंड रोड है, मतलब जहां हम लोग जा रहे हैं तो एक हाईवे पर एक रोड कर्व्ड है, गोल है, तो उसका सर्कम्फर किसी सर्कल का तो वो पार्ट रहा होगा. मतलब सपोज दैट Yes मैम. यहाँ पर हमारी कार है, हम लोग यहाँ पे मूव कर रहे हैं, ठीक है. तो हम लोगों ने क्या, यहाँ से हम लोग गए तो यहाँ हमारी कार ने ऐसे टर्न लिया, तो हम लोग तो पूरा सर्कल तो नहीं घूम रहे हैं ना, हमारी कार का मूवमेंट हल्का सा टर्न हुआ. टर्न हुआ मतलब ये किसी न किसी सर्कल का तो कोई पार्ट तो रहा होगा. Yes मैम. इस सर्कल का कोई तो पार्ट रहा होगा. तो इस पर अगर इस तरह से मूवमेंट होती है मतलब अलोंग द सर्कमफरेंस, मतलब किसी भी सर्कल के किसी भी पार्ट पे, मतलब अलोंग द कर्व, अगर उस कर्व पे हम लोग मूव करते हैं तो उसको कहते हैं हम लोग सर्कुलर मोशन. किस किस को क्लियर नहीं हुआ ये बताओ.
मैम इसका मतलब कि सिर्फ छोटा सा पार्ट भी कवर करेंगे तब भी उसे सर्कुलर मोशन ही कहेंगे। हाँ, छोटा सा पार्ट भी अगर हम कवर करेंगे, लेकिन सर्कुलर पाथ होना चाहिए। अब इसको अगर तुम इनफाइनेटेसिमली स्मॉल पार्ट में अगर तोड़ दोगे, सर्कल इज मेड अप ऑफ इनफैक्ट स्ट्रेट लाइन, होता है कि नहीं? अगर इसको हम लोग बहुत सारे जो छोटे टुकड़ों में अगर तोड़ दें, तो यहाँ से ये जो पार्ट निकलेगा ये तो मेरा स्ट्रेट लाइन निकलेगा ना। तो अगर अब ये कहोगे कि यहाँ से यहाँ गई, ये भी तो एक सर्कमफेरेंस का ही पार्ट है, तो ये तो स्ट्रेट लाइन हो गया ना बेटा, यहाँ से तो नहीं हो सकता। हमें सर्कुलर मोशन होना चाहिए, मतलब सर्कुलर पाथ होना चाहिए। मैक्सिमम एक सर्कुलर पाथ की तरह होना चाहिए। हाँ, वो सर्कुलर पाथ की तरह होना चाहिए। अब यू कैन नॉट कट दिस, ये सिंगल स्ट्रिप तुम कट नहीं कर सकते। यहाँ से एक सिंगल स्ट्रिप कट करके बोलोगे मैडम ये भी तो इस सर्कल का ही पार्ट है, तो दिस कैन नॉट हैपन ना। अगर तुम इसको इनफाइनेटेसिमली स्मॉल, मतलब इनफाइनेटेसिमली मतलब बहुत छोटे टुकड़ों में अगर काट दोगे, तो ये तो स्ट्रेट लाइन बन जाएगा ना। और हम लोग सभी को पता है कि सर्कल कहीं ना कहीं सब छोटे छोटे स्मॉल स्ट्रेट लाइन से ही जुड़ के बना होता है कि नहीं? तो अगर इतना छोटा काटेंगे तो वो तो स्ट्रेट लाइन हो जाएगा, तो फिर सर्कुलर का तो कोई मतलब ही नहीं बनता। मतलब एक सर्कुलर पाथ होना चाहिए, और जिस सर्कुलर पाथ में जाएगा ना, वो किसी ना किसी सर्कल का सर्कमफेरेंस ही होगा। एम आई क्लियर? यस मैम। मैम अगर हाँ बोलो। मैम अगर कोई पाथ किसी स्नेक टाइप से, मतलब कर्व ही होगा बट स्नेक जैसा होगा वैसा, तो वेवी। ये वाला जो होगा ना, ऐसे अगर मान लो स्नेक है ना। यस मैम। यही कहना चाह रहे हो ना? यहाँ से लेकर के यहाँ तक इस सर्कल का पार्ट हुआ, और यहाँ से लेके यहाँ तक इस सर्कल का पार्ट हुआ ना सर्कुलर मोशन। यस मैम। यस मैम। समझ में आया? क्लियर हुआ? यस मैम। यस मैम। कोई डाउट? ये ड्रॉ नहीं करना है, ये ड्रॉ नहीं करना है किसी को, ये मैं समझाने के लिए बोल रही हूँ। ओके, चलो अब एग्जाम्पल कौन कौन बताएगा? मैम कैन आई? मैम थ्रोइंग ऑफ फुटबॉल। मैम मूविंग ऑफ अ क्लॉक। मूविंग ऑफ अ मैम हैंड ऑफ अ क्लॉक मींस मूविंग हैंड ऑफ अ क्लॉक। हैंड्स ऑफ अ क्लॉक, हाँ वो हो सकता है। नीडल और हैंड। हाँ, नीडल और हैंड। फुटबॉल का थ्रोइंग ना, it can be called as a projectile motion. हाँ, it is a kind of circular motion. You can consider it. Wheel moving. हाँ, wheel moving. See, there is a bit difference between wheel. Hello, am I audible? Yes मैम। देखो, व्हील का जो मूवमेंट होता है ना, उसका मूवमेंट you cannot call it to be a, you can call it to be a circular. It will be perfect if you call it to be a rotational motion. हम आगे आते हैं, अब इसके बाद वाला जो टॉपिक होगा ना वो रोटेशनल मोशन का होगा, मैं वो पढ़ाती हूँ। इसीलिए व्हील को ना उसमें कैटेगराइज करते हैं, ठीक है। फिलहाल फर्स्ट एग्जांपल हम लोग लिख सकते हैं, सैटेलाइट ऑर्बिटिंग द अर्थ, मून। मैम नीडल ऑफ अ कंपास। मैम नीडल ऑफ अ कंपास। नीडल, हाँ, नीडल ऑफ अ कंपास, इट कैन बी अ सर्कुलर मोशन। जो मैं बोल रही हूँ, सॉरी मैम, रिवॉल्यूशन ऑफ अर्थ। मैम मूविंग ऑफ अ फैन। मैम रिवॉल्यूशन ऑफ अर्थ। हाँ, वेरी गुड, हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। चलो मैं काम करती हूँ, मैं एक एक करके लिखाती हूँ, मतलब तुम लोगों को समझ में आ गया कि सर्कुलर मोशन क्या होता है। आई होप दिस पॉइंट क्लियर। हाँ, इसका एग्जांपल लिखिए। एग्जांपल 1 मैं डिक्टेट कर दूं सबको? यस मैम। यस मैम। सैटेलाइट ऑर्बिटिंग द अर्थ, फर्स्ट वन। सैटेलाइट ऑर्बिटिंग द अर्थ। ऑर्बिटिंग मीन्स यू नो ना? लिखा सबने? यस मैम, रिटर्न। यस मैम। सेकंड लिखो, a car turning through a curve. मैम आप थोड़ा और एक बार, मैम आप थोड़ा और एक बार फिर से रिपीट करेंगे, a car से? A car turning through a curve. A car turning
through a curve in a racetrack. Yes, ma'am, completed. Ma'am, a car moving through A car turning through a curve. Turning through a curve, curve. Curve means a circular motion. Curve in a racetrack. ma'am, written. Okay. Third लिख लो. Earth moving around the sun. Ma'am, revolution of Earth. हाँ, revolution एक ही बात है. Revolution लिखो. Ma'am, moving of sun. Moving of हाँ what? Ma'am, completed. लिख के क्या करोगे उतना सारा? That would ऐसे तो बहुत सारे infinite examples है ना. So it examples are just to make you understand, right? कि हाँ you could relate it with the realistic life. It's just that. दो तीन examples हैं, आप लोगों ने real life में उसको relate कर लिया बस. ऐसे लेने जाओगे तो examples are infinite. Okay? Okay, ma'am. आगे बढ़ू मैं? आगे बढ़ू? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. चलो heading डालो. Rotation. I hope I have written the spelling correct. Rotational. हाँ, okay. Rotational motion. अच्छा सच बताना, कितने लोगों ने घर जाकर के फिजिक्स पढ़ा था? मैम जो आपने पिछले दिन पढ़ाया था वो सारा मैंने पूरा लर्न कर लिया. मैम मैंने तो लिख के भी किया. मैम मैंने लिखा भी. मैम मैं एग्जैक्ट लर्न नहीं किया बट उसका मतलब लर्न कर लिया. वेरी गुड. और ये देवायन आया हमारे क्लास में? देवायन? यस मैम, he is present. वो तो शो तो हो रहा है कब से, but I don't understand, is he really present or virtually just his icon is being showing on my screen? I don't know. Ma'am, I think he has some network problem. Yes, ma'am, I also think that. Might be possible. ऐसा तो नहीं है that he is like skipping the class or kept the class on the recording. Yes, ma'am, maybe. Maybe. Do let him know. Do let him know. Means if you have his number, personal number, do let him know. Text him or call him after the class and let him know that I'll talk to him on my next class. This kind of ignorance I cannot tolerate. ना? Yes, ma'am. फायदा क्या है ना, ऐसे ऐसे आपको अगर पढ़ना है तो ऐसे आपको तो हजारों वीडियोस मिल जाएंगे कि आपको रिकॉर्डिंग करके मिलेगी. प्लीज लेट हिम नो कि ऐसा नहीं होगा. Because I am focusing on each and everyone. यहाँ 4-5 बच्चे present हैं. My focus is each and everyone to score very good marks. And this quite one or 2 years, like class 7, 8, are the basic years of physics. And if you don't understand the concept, the whole physics life is going to be like hell. You have to prosper ना in physics. आगे साइंस लेना है ना सबको. Yes, ma'am. और फिर अभी तो कंसेप्ट समझना पड़ेगा ना. अब क्लास 11 में जाओगे तो कोई टीचर थोड़ी बताएगा कि सर्कुलर मोशन बेटा इसको बोलते हैं वैसे बोलते हैं, नहीं बताएगा ना. ये चीज अगर अभी क्लियर नहीं करोगे तो फिर आगे जाकर तो बहुत प्रॉब्लम होगी. मार्क्स एंड एग्जाम्स आर डिफरेंट पार्ट. वो तो क्लियर हो ही जाने हैं और सबके हो जाएंगे. जो नई ट्यूशन पढ़ता है उसके भी हो जाएंगे ना, वो बुक से रट करके. बट रटना इज नॉट द मेन थिंग ना. आपको कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए. Whatever, let him know. Ping him once after the class, okay? Any one of you do. Ma'am, I will do. Ma'am, okay. Nilanjan is his. Okay, चलो वेरी गुड. आगे बढ़ते हैं हम लोग. रोटेशनल मोशन में लिखूं? Yes, ma'am. Yes, ma'am. रोटेशनल
motion can be defined as the motion of an object around a circular path in a seg- हेलो मैम। हाँ मैम जस्ट कौन देवन and told that his mic is not opening. कौन बोल रहा है ये? नीलांजन? मैम now अपने माइक का वॉल्यूम तेज करो बेटा, थोड़ा तुम्हारी आवाज बहुत कम आ रही है, बोलो। Ma'am, just now Devan called me and told that his mic is not opening clearly. ओके देव, इसका मतलब ही इज लिसनिंग टू मी, राइट? Yes, ma'am. So Devayan, do one thing. If I ask you question or whenever I am contacting you, you have the chat box. Huh? Text me here. Okay? I hope he knows how to text. Yes, ma'am, he knows. Please text me and let me know that yes, you are attending my class. चलो सबने लिखा? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, चलो। हाँ बोलो, लिख रहे हो क्या? Yes, ma'am, I'm writing. अच्छा, नीलांजन लिख रहा है, लिखो। क्या बोल रहा है? रोटेशनल मोशन can be defined as a motion of an object around a circular path. लिख के बताओ नीलांजन। देवायन, you are sleeping? हाँ? Yes, ma'am. Ma'am, ये rotational motion, ma'am ये rotational motion भी circular path में ही होता है। यही मैं समझाने वाली थी, यही किसी ने व्हील बोला था ना, प्राप्ति ने ही शायद बोला था। व्हील वाला सर्कुलर में, वही मैं बताऊंगी, अब यहाँ बताऊंगी कि व्हील वाला हम लोग सर्कुलर में नहीं लेके रोटेशनल में क्यों लेते हैं। नीलांजन का हो जाए पहले। नीलांजन कंप्लीटेड एंड लेट मी नो। This is my favorite batch out of the whole batches I am teaching right now. Means this batch is very responsive, very quick, very intelligent, and very interactive. Thank you so much, guys, for this awesome class. This is really very close to me, this classes. Although I have not taught you very since long, I have just taken one class, but still, you guys are very interactive. Means पढ़ाने के बाद I feel like much relieved. हाँ man, I was able to deliver my 100%, and you guys are very interactive. Please keep this spirit. This spirit makes the teacher very overwhelmed after the class. Okay. Okay, ma'am. Okay, ma'am. Yes. Thank you for this class. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. नीलांजन हो गया क्या? बढ़ू मैं Yes, आगे? ma'am. ओके चलो, देखो क्या बोल रहा है। रोटेशनल मोशन कैन बी डिफाइंड एज अ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट अराउंड अ सर्कुलर पाथ। अब देखो सर्कुलर पाथ तक तो ये हमारा सर्कुलर मोशन तक का ही है। इसके बाद इसमें ना 3-4 वर्ड ऐड किए, इन अ फिक्स्ड ऑर्बिट। मतलब इसका ऑर्बिट फिक्स रहेगा। ऑर्बिट फिक्स रहेगा इन द सेंस जो तुम्हारा व्हील होता है, Yes, ma'am. व्हील ये कैसे मूव करता है, इस ऑर्बिट पे मूव करके, ये ऑर्बिट इसका फिक्स रहता है, इस पर Yes, ma'am. करता जाता है। सिमिलरली जो तुम इसका बता रहे थे, क्या कहते हैं, क्लॉक का, someone was saying about the clock ना, Yes, ये ma'am. क्लॉक, हाँ, इसका भी ऑर्बिट फिक्स रहता है और ये क्लॉक मूव करता जाता है, करता है ना। तो Yes, ma'am. Ma'am, moving of the fan is also. क्या? हाँ, फैन का सीलिंग ब्लेड भी सेम होगा, वो भी रोटेशनल मोशन में भी आएगा, लेकिन these motions you can consider it in a circular motion, but it would be more specific if you give examples
of these motions in under rotational topic. Okay, circular motion, these are kind of a circular motion. Rotational motion is kind of a circular motion only, but that would be more specific if you guys consider them under rotational motion. समझ में आया? मोशन. अच्छा, हेलीकॉप्टर का ब्लेड देखा है किसी ने? Yes, Yes, ma'am. ma'am. तो हेलीकॉप्टर का ब्लेड में एक पॉइंट फिक्स रहता है ना, और उसके चारों तरफ वो ब्लेड घूमता है. Yes, ma'am. यस, एग्जैक्टली. तो वो हो गया तुम्हारा क्या कहते हैं, रोटेशनल मोशन. लिख लो. चलो, ऐसा क्लियर हुआ? ये क्लियर हुआ? ये डिफरेंस Yes, क्लियर ma'am. हुआ? Yes, ma'am. Yes, ma'am. चलो अब इसको एग्जांपल लिख लो. 2 एग्जांपल लिख लो. मोशन ऑफ व्हील, पहला लिखो मोशन ऑफ व्हील, Yes, ma'am. दूसरा लिखो ब्लेड्स ऑफ हेलीकॉप्टर. I'm written. Yes, ma'am. ओके, चलो. अच्छा, लिसन स्टूडेंट्स, प्लीज मेक वेरी क्लीन एंड टाइडी नोट. आई एम गोइंग टू चेक योर नोट्स. किसी भी दिन सडनली आई विल टेक any other name, Arpana, Ayush, Devayan, Prapti, Nilanjan, any one of you, and I'll ask you you please click your pictures of the notes and send me with the immediate effect. I might even call you, because मैं वो टाइम नहीं दूंगी कि आप अपने फेलो बीइंग से कॉपी कर लो नोट्स, अगर किसी ने बना रखा है तो. आई माइट कॉल यू कि हाँ अभी मुझे 5 मिनट के अंदर फोटो क्लिक करके भेजो. ओके? Okay, ma'am. Be clean and clear notes, and I hope that you guys are making, because I believe that you guys are very sincere students. Okay? Yes, ma'am. I am writing all my notes. No, I am a bit biased of this class because I am also a DAVian. So nonetheless, I should say that I am also biased towards this batch because this is my DAV batch. Okay? Chalo, no issues. But make clean and tidy notes. Huh? Yes, ma'am. Yes, ma'am. यहाँ से. अच्छा, एग्जाम्पल्स हो गया. अब यहाँ से लिखो. मैं लिख रही हूँ. लिखो. For this para change and write it. For something to be in circular motion, it just has to move in a circle. For example, toy train on an circular track has circular motion. Now para change from here again. For something to have rotational motion, it has to actually have something that is so about. I'm written. किसका बचा है? किसका बचा है? मैम मेरा बचा लास्ट के 2 लाइंस.
यस मैम, हो गया। चलो सबका हो गया इसका मतलब, है ना। अब देखो इसमें क्या बोल रहा है, जो डिफरेंस डिफरेंस हम लोग कर रहे थे ना, अभी 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 हम लोग डिस्कस कर रहे थे जो डिफरेंस कि रोटेशनल और सर्कुलर में क्या है। सर्कुलर मोशन का ही पार्ट है रोटेशनल मोशन, लेकिन यस मैम। रोटेशनल मोशन में क्या होता है, एक तुम्हारा एक्सिस मतलब एक पॉइंट फिक्स रहता है जिसके अराउंड वो जो मोशन होता है, वो जो ऑब्जेक्ट होता है वो मूव करता है। वही बोल रहा है फॉर समथिंग टू बी इन सर्कुलर मोशन इट हैज जस्ट टू मूव इन अ सर्कल, मतलब उसको सिर्फ सर्कुलर पाथ में मूव करना है सर्कुलर मोशन के लिए। एग्जाम्पल क्या है, टॉय ट्रेन ऑन अ सर्कुलर ट्रैक, मतलब टॉय ट्रेन अगर सर्कुलर ट्रैक में मूव कर रहा है, जैसे रेसिंग कार है जो सर्कुलर ट्रैक में मूव कर रही है, तो जस्ट उसको सर्कुलर मोशन मतलब वो ट्रैक ही काफी है कि हाँ वो सर्कुलर मोशन हो गया। बट फॉर समथिंग टू हैव रोटेशनल मोशन, अब रोटेशनल मोशन यदि स्पेसिफाई हो गया, इट हैज टू एक्चुअली हैव समथिंग दैट इट इज रोटेटिंग अबाउट, मतलब उसका एक पॉइंट फिक्स होना चाहिए, दिस पॉइंट that it is rotating about, it has to actually have something that it is rotating about, मतलब किसी के about, किसी के चारों तरफ इसको घूमना चाहिए। मतलब रोटेशन का क्या मतलब है कि वो किसी के अराउंड मूव करेगा, मतलब एक फिक्स एक्सिस होगा। यहाँ पर लिख सकते हो कॉल्ड एंड एक्सिस, एक एक्सिस होगा मतलब इसका एक पॉइंट होगा, जैसे इसका एक पॉइंट है, मतलब एक व्हील का भी एक पॉइंट है, क्लॉक के वॉल्स का भी एक पॉइंट है, अगेन तुम्हारा सिमिलरली हेलीकॉप्टर के ब्लेड का भी एक पॉइंट है जिसके अराउंड वो सारे ब्लेड घूमते हैं। एम आई क्लियर? यस मैम। मतलब पूरा पानी की तरह क्रिस्टल क्लियर हो गया सबका? यस मैम। यस मैम। यस मैम। ओके चलो, अब हेडिंग डालोगे आप लोग, हम लोगों ने सर्कुलर कर लिया ना। ओके, अब हेडिंग डालोगे पीरियोडिक मोशन। मैम आपका वीडियो ऑफ हो गया शायद। मैम आपका वीडियो ऑफ हो गया। मैम योर वीडियो इज ऑफ। मैम योर ऑडियो इज आल्सो ऑफ। यस मैम। ओके 2 सेकेंड का वेट करना। ओके Yes, ma'am. Your Hello? video is coming. Ma'am, your video is coming now. ओके चलो, आई एम सॉरी फॉर द। No, ma'am, it's okay. अच्छा चलो, हम लोग कहाँ थे? पीरियोडिक मोशन में थे ना। हाँ लिखो। Yes. When a motion is repeated in equal interval of time, it is called periodic motion. सीखा सबने? Yes, ma'am. Ma'am completed. Yes, ma'am. यस मैम।
अच्छा अब देखो क्या बोल रहा है, व्हेन अ मोशन इज रिपीटेड इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, मतलब एक टाइम के बाद वो मोशन रिपीट हो रहा है, मतलब एक टाइम पीरियड के बाद। इक्वल इंटरवल मतलब एक टाइम पीरियड के बाद, आफ्टर 2 सेकेंड या फिर मान लो आफ्टर 1 सेकेंड। अगर ये चीज, ये मेरा ये ऑब्जेक्ट है, ये इधर जा रहा था, आफ्टर 1 सेकेंड अगर ये फिर वापस इधर आ रहा है, फिर ये इधर जा रहा है, फिर ये इधर आ रहा है, मतलब एक पीरियड के बाद, एक टाइम पीरियड के आफ्टर सर्टेन टाइम, इट इज रिपीटिंग द सेम मोशन, बैक एंड थ्रो मोशन, है ना। तो इसको बोलेंगे पीरियोडिक मोशन। एग्जाम्पल में क्या लिख सकते हैं हम लोग? मैम मूविंग ऑफ द क्लॉक फ्रॉम 12 to 12। हाँ, that is definitely that's a periodic motion. Bouncing of ball लिख सकते हैं। यस मैम। बास्केटबॉल, यस मैम। किसी ने खेला है? मैम मैम स्विंग, मैम मोशन ऑफ स्विंग। बिल्कुल बिल्कुल, मोशन ऑफ स्विंग, जो झूला होता है। बास्केटबॉल किसी ने खेला है? यस मैम मैंने खेला है। खेला है। किसी ऐसा है जो जिसको नहीं पता है बास्केटबॉल क्या होता है? यस मैम। बास्केटबॉल, ऐसा कोई है हमारी क्लास में जिसको नहीं पता कि व्हाट इज बास्केटबॉल? नो मैम। नो मैम वी ऑल नो। यस मैम वी ऑल नो। चलो वेरी गुड। तो टैपिंग ऑफ अ बास्केटबॉल, वो बास्केटबॉल टैप करते हैं पहले। यस मैम। मैम ड्रबल। हाँ वही, आई हैव नॉट प्लेड इवन, and I don't know about what the terms are being used in while playing basketball. I just can make you understand that the tapping of the ball, जो ball tap करते हैं। अदरवाइज नॉर्मली ऐसे भी अगर हम लोग वार्म अप के लिए जाते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, तो भी टैप अ बॉल ना, तो बॉल जब टैप करते हैं तो बॉल एक बार हमारे पास आती है, फिर एक बार जमीन पे जाती है, फिर हमारे पास आती है, फिर जमीन पे जाती है। तो इट इज रिपीटिंग इट्स मोशन ना, इट इज रिपीटिंग इट्स मूवमेंट आफ्टर सर्टेन इंटरवल ऑफ टाइम। वो सेम मोशन कर रहा है, इसको हम लोग कह सकते हैं पीरियोडिक मोशन। यस मैम। पीरियोडिक मोशन मतलब विच फॉलोज टाइम, जो टाइम फॉलो कर रहा है। मैम मीन्स वो एक सर्कुलर पाथ में होगा। ऐसा कोई जरूरी नहीं है जो बॉल मैम साइक्लिक मूवमेंट उसका मीन्स मैम वो रिपीटेड होगा तो रिपीटेड होगा। हाँ, मोशन एक सर्टेन इंटरवल के बाद वो रिपीट करेगा। मैम देन इवापोरेशन। इवेपोरेशन। नहीं बेटा, वो पीरियोडिक कैसे हो सकता है? इवापोरेशन तो दैट इज यस मैम, एक फिक्स टाइम नहीं है उसका कि वो इसी टाइम आएगा, फिर इसी टाइम के बाद दूसरे बार आएगा। वही इवापोरेशन, व्हाट आर यू सेइंग? इवापोरेशन तो यू मीन इवापोरेशन, तो इवापोरेशन ऑफ अ लिक्विड। यस मैम। इवापोरेशन ऑफ अ लिक्विड को आप पीरियोडिक कैसे कह सकते हो? बात मुझे बताओ। इट रिपीट, मतलब वो जो मोशन हुआ, मतलब अगर मान लो कि ये हमारा एक ट्रे है, किसने बोला? ये प्राप्ति ने या अर्पणा ने? यस मैम। दोनों ने यस बोला। चलो कोई ना, ये हमारा वाटर ड्रॉपलेट है, ठीक है। तो मोशन की आप बात कर रहे हो, तो ये वाटर ड्रॉपलेट दिख रहा है तो दोनों को? यस मैम। यस मैम। ये वाटर ड्रॉपलेट है मेरा। ये वाटर ड्रॉपलेट मान लो मैंने बड़ा करके बनाई, ये इवापोरेट होकर यहाँ पे गैस बन गया ऑलरेडी। ड्रॉ नहीं करना इसको, कोई ड्रॉ मत करना, मैं समझा रही हूँ। ये ऑलरेडी गैस बन गया, ओके। तो क्या ये जो है, ये क्या वापस आ रहा है कि तुम्हारी ट्रे में बनने के लिए? नहीं तो उसके बाद तो ये वाला पार्टिकल होगा ना इवापोरेट, फिर उसके बाद ये वाला पार्टिकल इवापोरेट होगा, फिर उसके बाद ये वाला पार्टिकल इवापोरेट होगा। इज दिस बट मैम, हाँ but ma'am, the evaporation happened and there was rainfall. So ma'am, this process is cyclic. And that rainfall water is then also evaporating. this is up, you cannot call it periodic motion because does it happen, does it has a fixed time कि हाँ चलो मान लो कि आज 45 डेज बाद रेनफॉल हुआ, तो अगले ईयर भी 45 डेज बाद ही होगा? इज इट पॉसिबल? इट माइट बी 46 और 47। नो मैम, नेवर। ये तो कभी पॉसिबल नहीं है ना कि इस साल मान लो 15 जून को हमारे यहाँ मानसून आया, अगले साल इट इज पॉसिबल कि 17 जून हो जाए। तो वो जो क्लाउड का मतलब क्लाउड का फॉर्मेशन हुआ यहाँ से इवापोरेशन होकर के, इट माइट टेक देयर ओन टाइम। इट इज नॉट पॉसिबल कि हाँ इसी टाइम पर ये, इज इट पॉसिबल कि हाँ
1 आवर में ही क्लाउड बनेगा और अगले आवर में ही इसका प्रेसिपिटेशन हो जाएगा, अगले मतलब 1 घंटे बाद हमारा रेनफॉल हो जाएगा, 1 घंटे बाद बारिश हो गई। क्या ऐसा होता है कि हर प्रेसिपिटेशन की 1 घंटे बाद, ये एक आई एम जस्ट साइटिंग एन एग्जांपल की 1 आवर, इज इट पॉसिबल कि 2 आवर्स, डू दे हैव एनी फिक्स टाइम? नो ना, ऐसा तो कोई पॉसिबिलिटी नहीं है कि वो हाँ फिक्स टाइम। आई एम टॉकिंग अबाउट इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम के बाद जो रिपीटेशन होगा उसको बोलेंगे पीरियोडिक मोशन। Am I able to make myself clear over this point? Yes, ma'am. Ma'am, then jumping is a periodic motion. Jumping on a trampoline. Jumping on a trampoline is a periodic motion because you are coming and going in the same motion. After a certain interval of time, you are repeating your motion. That can be a periodic motion. Okay. Okay. Clear हुआ एकदम पक्का, सबको क्लियर हो गया, किसी को कोई डाउट नहीं है? No, ma'am. मैं आगे बढ़ूं? Shall I proceed? Yes, ma'am. ओके चलो, वेरी गुड। अब हेडिंग डालो आप लोग, क्या हेडिंग डालोगे बताते हैं। Just wait. Oscillatory motion. तुम लोग का समर वेकेशन चल रहा है ना? यस मैम। Yes, ma'am. 19 से एग्जाम है। यस मैम, 19th को एग्जाम है हम लोगों का साइंस का। साइंस का कौन से चैप्टर्स आ रहे हैं इसमें? मैम हीट आ रहा है फिजिक्स से। मैम हीट इज चैप्टर 3 एंड चैप्टर 5। मैम बायोलॉजी चैप्टर 5 मत बोलो, मेरे पास बुक नहीं है तुम्हारी, तो मुझे चैप्टर का नाम बताओ। मैम न्यूट्रिशन इन प्लांट में ही केमिकल रिएक्शन एंड मैम हीट। मैम हीट फ्रॉम फिजिक्स वी आर गेटिंग हीट चैप्टर। यस मैम। हीट क्लियर है सबका? यस मैम। सर ने करा दिया था। अच्छा, सबका ये है ना, सबका ये 19 के एग्जाम में इज इट अ यूनिट टेस्ट और हाफ ईयरली एग्जामिनेशन? यूनिट टेस्ट मैम। Ma'am, can you take a taste of this heat chapter? Yes ma'am. Of this chapter, when to take? Let me know. Next Ma'am, class. in the next class. Ma'am, next class. तो फिर क्या करें इसमें? Shall I give you the question paper and you will give the test during this class? No ma'am. Ma'am, next class you will ready a question paper and you will give us a fixed time, then we will complete it. Yes ma'am, हम लोगों का भी रिवीजन हो जाएगा। Yes ma'am. Yes ma'am. हीट चैप्टर तुम लोगों का है ना? चलो ठीक है, सबका ही है ना? ऐसा तो कोई नहीं है कि कोई दूसरे स्कूल से है तो ऐसा कुछ? No ma'am, डीएवी के हैं। हम सारे डीएवी के हैं। सारे डीएवी के। नीलांजन भी हमारे मतलब देवी का ही है ना? यस मैम, नीलांजन, देवायन, मैं सब लोग हैं मैम। मैम we all are in DAV. Okay, ma'am, can you show the first page? Devayan, right there. देखो. Let me know once you are done. अच्छा, तो मैं हीट का ले लूँ ना तुम लोगों का टेस्ट? यस मैम, हम लोगों का एक रिवीजन हो जाएगा। अच्छा चलो, ओके, काम करते हैं कि हीट का। अच्छा, इसके बाद हमारा कौन सा चैप्टर है? इमोशन के बाद? मोशन तो खुद ही बहुत बड़ा चैप्टर है, खुद में बहुत बड़ा चैप्टर है। चलो कोई ना, मैं हीट का टेस्ट ले लेती हूँ फिर सबका। डिवाइन हो जाने से बताना बेटा। हो गया शायद, आई गेस मैम डन। ओके चलो, ऑसिलेटरी दिख रहा है सबको? यस मैम। ऑसिलेटरी दिख रहा है। अब ऑसिलेटरी का डेफिनेशन लिखते हैं। ऑसिलेटरी motion is defined as
the মা ফ্লিপকার্ট बोलो। वाला তো আমার মিটিংটা কেটে দিল, যাও ডাকছে কি বেরাতেও আসতে পারে ওয়াতে না অর্ডার করে তো ফ্লিপকার্ট এখন ফোন করেছে আমার কেটে গিয়েছে, জলদি যেতে বললো, দাঁড়াই আছে। ये कौन है? नाम आयुष मंडल। तो भूल गया क्या किसका माई कौन है? मैम ही लेफ्ट। Why did he left? मैम आई थिंक ही थॉट दैट यू विल scold him. Ma'am, he is telling about anything Flipkart. Flipkart, हाँ, might be he is having his some product to be delivered today. It's okay. If you can text him, if you guys can text him personally to join the class. Why would I scold? It happens, yeah. Not a big deal. Of the body part, its fixed position. This is a type of periodic motion. Sorry. Example. Pendulum of a clock swinging of a चलो सबका हो गया। Yes, ma'am. ये मोशन ऑफ स्विंग पीरियोडिक मोशन में आ सकता है क्या? हाँ, देखो क्या लिखा है यहाँ पर, इट इज अ टाइप ऑफ पीरियोडिक मोशन। मतलब ऑसिलेटरी मोशन जो है ना, वो पीरियोडिक मोशन का ही पार्ट है। पीरियोडिक मोशन इज डिफरेंट टाइप, उसके अंडर में Ma'am, pendulum of the clock is also a periodic motion. यस मैम। ये oscillatory motion is a part of periodic motion. Not only these two things, this complete motion is a part of periodic motion. So, ma'am, if we can't tell it as periodic motion. Obviously you can. Obviously you can tell it as an oscillatory or periodic motion. मतलब जो पीरियोडिक मोशन है ना, ये पीरियोडिक मोशन है, उसका एक पार्ट है हमारा ऑसिलेटरी मोशन। ऑसिलेटरी So ma'am, what is the difference between oscillatory motion and periodic motion? Yes, ma'am. हाँ, मैं बता रही हूँ। पीरियोडिक और ऑसिलेटरी में तुम्हारा डिफरेंस क्या है कि इसमें क्या होता है, बॉडी ऑब्जेक्ट का एक फिक्स पोजीशन होता है। जैसे दिस माइट यू कैन कॉल इट एज अ क्लॉक का पेंडुलम। किसने देखा है? हाँ, ये घर पर है अभी। मेरे घर पर है। वेरी गुड। सुनो अब मेरी बात सुनो। In the example sentence number 2, स्विंगिंग ऑफ अ स्विंग। अब एक बात बताओ मुझे, जो पेंडुलम होता है क्लॉक का, हाँ जोर से बोलो। What is he saying? He is saying to tell you again the second number example. Swinging of a swing. Swinging, swinging, swinging of a swing. झूले का झूलना,
that I have written in English, swinging of a swing. Okay, ma'am. Okay. It can be told as motion of a swing. Obviously, you can call it as a motion of a swing, but generally swing, what does swing does? It swings, na? Its motion is Yes, called as ma'am. swinging. That's why to specify we have written as swinging of a swing. अब मोशन क्या होता है इसका, देखो क्या कहते हैं, पेंडुलम का क्या होता है, इसका एक फिक्स पोजीशन है, ये फिक्स पोजीशन है, ये यहाँ से वापस जाएगा, फिर अगेन वापस आएगा, मतलब ये मोशन एंड ये मोशन इसका चल रहा है, मतलब इट इज गोइंग टू एंड फ्रो, बैक अगेन सेम मोशन हो रहा है, जिसको पीरियोडिक हम लोग जानते हैं, बट यहाँ पर इसका एक फिक्स पोजीशन है, इट इज हैविंग अ फिक्स पोजीशन, वो जॉइंट है वो वाला। हाँ, अबाउट इट्स फिक्स पोजीशन, जिससे यहाँ पर इस एक्सिस पे जॉइन है, जैसा हम लोगों का रोटेशनल मोशन में। मैम नीलांजन इज अनम्यूटिंग हिज माइक। Mute yourself. Mute yourself. Nilanjan, mute yourself. He muted. Okay. अब इसमें देखो क्या है, यहाँ पर एक फिक्स पोजीशन है, जिस वजह से ये जो पेंडुलम है क्लॉक का वो मूव कर रहा है। झूला जो होता है, झूले का तो ड्राइंग में तो नहीं कर पाऊंगी, बट ये जो झूला होता है, मान लो कि ये ऐसा रहता है ना झूला, ऐसे करके काइंड ऑफ समथिंग लाइक ऐसा रहता है ना झूला, सपोज दैट। Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Very bad Something example. related to this. हाँ, related. So it has a fixed point here. It is having a fixed point here. इससे यहाँ पर ये इधर जा रहा है, इधर आ रहा है, मतलब आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे कैसे हो रहा है, यहाँ का एक फिक्स पॉइंट है। बट अनलाइक पीरियोडिक मोशन में हमारा टैपिंग ऑफ बॉल भी आता है। अब बॉल मान लो तुम टैप कर रहे हो, तो इज इट हैविंग एनी फिक्स्ड एक्सिस? मैम प्लीज रिपीट। मैम प्लीज रिपीट। Tapping of a ball, basketball, tapping of a ball. If you are tapping a ball, is it having any fixed? Ma'am, your voice is not And coming. again, it is going to the position and. Ma'am, means when we are tapping the ball, it is going far and far. Then we can continue our game. अच्छा, तो एक बात बताओ, ये जो बॉल हो रहा है, ये तुम टैप कर रहे हो, ये यहाँ पर आया, यहाँ से तुमने ये फोर्स दिया था, ये बॉल यहाँ पर आया, ये ग्राउंड है, ये अगेन इस पोजीशन पे वापस जा रहा है, तो यहाँ पर क्या फिक्स पोजीशन है? इज देयर एनी फिक्स पॉइंट और नो मैम ऑन द एक्सिस कि हाँ उस पोजीशन को पकड़ के, जैसे यहाँ पर पकड़ के ये मूव कर रहा था ना, ये पोजीशन फिक्स था मेरा, दैट वाज अ फिक्स पॉइंट, इट वाज फिक्स पॉइंट, दिस वाज अ फिक्स पॉइंट था। अब इसको पकड़ के ये वाला जो ऑसिलेशन है हमारा, ये बॉब मूव कर रहा था ऐसे ऐसे, है ना? यस मैम। जो है ये झूला का हमारा पॉइंट, ये वाला पॉइंट हमारा फिक्स था। अब उसके बाद मेरा झूला कैसे घूम रहा है, ऐसे और ऐसे जा रहा है, क्लियर? दिस वाज अ फिक्स पॉइंट। तो ऑसिलेटरी मोशन में एक फिक्स पॉइंट हमारा पक्का रहेगा, लेकिन ये दोनों मेरा ऑसिलेटरी भी है, और चूंकि ये आगे भी जा रहा है और पीछे भी जा रहा है, अपना मोशन रिपीट कर रहा है विथ इक्वल इंटरवल, तो वी कैन कॉल इट पीरियोडिक ऑल्सो। ये पीरियोडिक भी हो गया। लेकिन ये वाला जो बॉल का टैपिंग है, ये मेरा सिर्फ इधर से जा रहा है और इधर से जा रहा है, तो ये रिपीट तो कर रहा है इक्वल इंटरवल के बाद, लेकिन इसमें कोई एक्सिस फिक्स है क्या? इट डज नॉट हैव एनी एक्सिस फिक्स। तो इसमें एक्सिस फिक्स नहीं है, that means it cannot be considered as oscillatory, but since it is repeating its movement after equal interval of time, that means it is periodic. So this is only periodic, but these two motions are oscillatory also and periodic also. Ma'am, means all oscillatory motion is periodic motion, but all periodic motion is not oscillatory. Exactly. That you have studied that all bases are alkalis, but all alkalis are not bases. Sorry, all alkalis are bases, but all bases are not alkalis. ये पढ़ा है ना केमिस्ट्री में? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Exactly. That's the point. What I'm trying to make to understand. मतलब क्या होता है कि ऑसिलेटरी जो है, पीरियोडिक जो है, पीरियोडिक के अंडर आता है ऑसिलेटरी। तो जितने भी ऑसिलेटरी मोशन होंगे वो सारे पीरियोडिक होंगे,
लेकिन जो पीरियोडिक है वो ऑसिलेटरी होंगे, हो सकते हैं, बट नेसेसरली नॉट, कोई जरूरी नहीं कि हर टाइम होंगे। इसका मतलब उसका एग्जांपल तुम टैपिंग ऑफ अ बॉल में देख लो, इट इज पीरियोडिक, बट सिंस इट इज नॉट हैविंग एनी एक्सिस लाइक दिस, the pendulum of a clock or swing, so it is not oscillatory. But since this oscillatory motion, this is an oscillatory motion because it is having a point fix, so these both are oscillatory. और oscillatory है जो periodic तो होगा ही होगा, क्योंकि अगर oscillatory है तो वो अपना motion to and fro motion का क्या मतलब होता है? मैम बैकवर्ड एंड फ्रंट। एग्जैक्टली, बैक एंड फ्रो मतलब आगे और पीछे आना, जिसको हम लोग झूलना बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं ना, तो आगे पीछे कर रहा है, आगे पीछे कर रहा है, वो झूल रहा है, इनसे इधर जाएगा और फिर इधर जाएगा, इसको बोलेंगे हम लोग टू एंड फ्रो मोशन। इसको ऑसिलेशन में हम लोग बोलते हैं ना कि द ऑसिलेशन, वी जनरली कॉल्ड इट एज एन ऑसिलेशन इन इंग्लिश। तो ये हो गया हमारा ऑसिलेटरी, तो ये रहेगा ही। तो जो ऑसिलेटरी है वो पीरियोडिक पक्का होगा, लेकिन it is not always true for periodic motion. Periodic का part होता है oscillatory. Am I able to make myself clear at this point? Yes ma'am, yes ma'am. Ma'am, I have a question. हाँ पूछो। मैम मीन्स कि इसका भी एक एक्सिस होता है अपना जिस पर ये मूव करता है। हाँ, एक पॉइंट फिक्स होता है ऑसिलेटरी का, पीरियोडिक का नहीं। तो फिर मैम रोटेशनल मोशन जो है उसमें भी तो एक फिक्स पॉइंट होता है, एक एक्सिस होता है, तो ये रोटेशनल मोशन से रिलेटेड है क्या? नहीं, ये रोटेशनल मोशन से इसलिए रिलेटेड नहीं है, ये रोटेशनल मोशन से इसलिए रिलेटेड नहीं क्योंकि रोटेशनल मोशन में मान लो हम लोगों ने व्हील लिया था, उसका एक एक्सिस फिक्स था, चलो ऐसे ठीक है, तुमने बोला कि यहाँ भी एक एक्सिस फिक्स है, यहाँ भी एक एक्सिस फिक्स है, मान लिया। लेकिन इसका क्या है, मेन डेफिनेशन क्या है, टू एंड फ्रो मोशन भी तो होना चाहिए, मतलब इसको तो पीरियोडिक होना पड़ेगा ना। ऑसिलेटरी जो होगा टू एंड फ्रो मोशन होगा, मतलब एक टाइम के बाद वो खुद को रिपीट करेगा, पीरियोडिक होना पड़ेगा। बट ये क्या जरूरी है कि अगर व्हील मूव कर रहा है, व्हील इज मूविंग, तो वो पीरियोडिक हो हर टाइम पे? कोई जरूरी है क्या? मान लो कि आप कार ड्राइव कर रहे हो, तो वो क्या उधर जिस तरफ जाएगा वो वापस आता है क्या? कार अगर ड्राइव हो रहा है, व्हील अगर चल रहा है, तुम्हारा साइकिल, तुम अगर साइकिल चला रहे हो तो साइकिल तुम्हारा आगे गया, तो क्या फिर वापस उतनी ही दूर से पीछे आएगा क्या? वो क्या जरूरी है? तब तो हम कवर ही नहीं कर सकते डिस्टेंस। वही तो बोल रही हूँ, तो वो पीछे तो नहीं आएगा ना, तो वो पीछे नहीं आ रहा, दैट मींस वो ऑसिलेटरी मोशन नहीं है। ऑसिलेशन का मतलब क्या है? एक बार आगे एंड सिमिलरली द सेम डायरेक्शन में पीछे। ऑसिलेशन तो इसी को कहते हैं ना। ऑसिलेशन किसको बोलते हैं? झूला झूलने को क्या बोलते हैं? ऑसिलेशन, एक बार इधर एंड एक बार इधर कहते हैं ना। तो ऑसिलेटरी का मतलब क्या है कि एक एक्सिस मेरा फिक्स रहेगा। ऑसिलेटरी का मतलब एक मेरा एक्सिस फिक्स रहेगा और उस पर मेरा ऑब्जेक्ट झूला झूलेगा। सिंपल लैंग्वेज में लिखना नहीं है एग्जाम में कि झूला झूलेगा, ओके। इसका मतलब ये मेरा ऑब्जेक्ट इधर ऐसे जाएगा, एक बार ऐसे, एक बार ऐसे, एक बार ऐसे और ऐसे, ऑसिलेशन होगा मेरे ऑब्जेक्ट का। समझ में आया? पर व्हील में भी चलो मान लिया कि व्हील में जो तुम कह रहे हो कि हाँ एक्सिस फिक्स होगा, तो एक्सिस फिक्स व्हील में भी होता है, आई मीन रोटेशनल में भी एक्सिस फिक्स होता है। लेकिन क्या जो गाड़ी का या साइकिल का जो हमारा व्हील होता है, जो चक्का होता है, वो क्या ऐसे से घूमता है? बैक टू एंड फ्रो मोशन होता है? नो मैम, नो मैम, नो मैम। कैन इट बी कंसिडर्ड एज ऑसिलेटरी मोशन? नो, नो, नो मैम। तो फिर इज इट क्लियर? यस मैम, यस मैम। पूरा crystal clear. If anyone is going to ask you from here कि differentiate between और let me explain me, अगर मैं ही तुमसे अगर पूछूं अब कि rotational motion में भी तो axis है, oscillatory में भी axis है, तो why oscillatory is not rotational? Can you explain me? Yes ma'am. yes ma'am. And why all periodic motion, sorry, why all oscillatory motion is periodic but all periodic motions are not oscillatory? Can you explain me that also? Yes ma'am, yes ma'am. Yes ma'am. Nilanjan, why only girls are speaking? Yes ma'am. Speak out. Yes, ma'am. Yes ma'am. Yes. Yes ma'am. Yes ma'am. Ma'am. Okay, Devan तो बोल नहीं पाएगा। Devan, can you text please? And Ayush, speak out. मैं आज पूछ नहीं रही हूँ तो ये बोल ही नहीं रहा है। Why? Boys are so shy in this class. I heard that girls should be shy. Huh? Girls are very smart in this class. Why boys are being so shy? Huh? Speak out.
डर लग रहा है क्या आयुष? नो मैम। फिर why are you so shy? Why only girls are so participating in the class? They are responding. Why not boys? Why should girls only respond? Yes, ma'am. Devayan also understood. Okay. चलो, ये हमारा हो गया टाइप्स ऑफ मोशन फिनिश्ड, हुआ ना? अब हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं इसके बाद? आई गेस कितना बज गया? ओह गॉड, टाइम तो ऐसे जा रहा है ना। चलो हेडिंग डालो। अच्छा, इन सबको ड्रॉ नहीं करना कोई भी? इसने ड्रॉ तो नहीं कर लिया ना अभी? नो मैम, नो मैम, ड्रॉ नहीं। हाँ, वो मैंने समझाने के लिए किया था। अच्छा, अगले क्लास में ना मैं समझूंगी ये चीज। आयुष? ओके मैम। यस मैम। हाँ, तुम समझाओगे मुझे कि ये क्या है, रोटेशनल, ऑसिलेटरी, पीरियोडिक, इन सब में डिफरेंस क्या है। तुम मुझे मैम उसने लीव कर दिया। लीव कर दिया? यस मैम, अभी अभी जस्ट लीव किया है। यस मैम, यस मैम। ओके, लेट इट बी। चलो नीलांजन, आप समझाओगे मुझे? हाँ, मुझे नहीं पता है, आई डोंट नो। यू विल बी द टीचर इन द नेक्स्ट क्लास, यू विल बी द टीचर, यू विल मेक मी अंडरस्टैंड ऑसिलेटरी क्या होता है, वो कैसे होता है। आई विल क्वेश्चन यू एंड यू आर गोइंग टू आंसर मी, ओके? बिकॉज आई हैव केप्ट द स्पेस ओपन फॉर यू गाइस कि if you have any question, question me. If you don't have any question, in the next class I will question you, okay? Ma'am, can you show your face? My face? Yes ma'am. Yes ma'am, I also want to see you कौन बोल because रहा I है? have never seen you. कौन बोल रहा है? नेक्स्ट क्लास में करते हैं वीडियो कॉल, ओके? ओके मैम, ओके मैम। ओके। कौन था ये? किसने बोला ये? प्राप्ति एंड अर्पणा। प्राप्ति नरवना। अच्छा बेटा, अगले क्लास में जब तुम लोगों का टेस्ट होगा ना, तो मेरे पास टाइम रहेगा, तो वी विल हैव अ वीडियो कॉल, ओके? ओके मैम, मैम। थैंक यू मैम। नो प्रॉब्लम। चलो, क्या करने वाले थे? अब हम लोग स्पीड करेंगे। अरे यार, अच्छा, प्राप्ति और अर्पणा नहीं बोलेंगे, दोनों चुप रहेंगे, ओके? मैं जिससे पूछूंगी मैम। वो बोलेगा, ओके? वो बोलेगा। रुको, कौन है? लेट मी हैव द पार्टिसिपेंट। आयुष आ गया है वापस? ही ओनली लेफ्ट ना? आयुष? Yes ma'am, yes ma'am. One call is Yes, coming ma'am. from Flipkart. अच्छा, फ्लिपकार्ट की कॉल आ रहा था। आयुष, टॉक टू मी, अनम्यूट योरसेल्फ। See, this irritates me, man. This irritates me. If I am doing such efforts to make you guys understand, this should not be the nature. Ayush? See, I'll complain. I'll give it a complaint. Ayush, is Flipkart necessary, huh? During this physics class? Ayush, am I audible to you? Someone ping him, yaar. Someone ping him and say to respond in the class. Why people are leaving the class? Ayush left, then Devayan left. क्या हो रहा है ये? Let it be, जाने दो। चलो, Devayan joined. Let it be. प्राप्ति बोलो बेटा, आप बताओ, तुम ही बताओ तुम लोगों का। मैं if I consider each of one of you ना, तो मेरा क्लास खत्म नहीं होगा। प्राप्ति, समझाओ। Yes ma'am. हाँ, समझाओ मुझे कि स्पीड क्या होता है। मुझे, तुम स्पीड के बारे में क्या जानते हो? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द वर्ड आफ्टर यू लिसन? स्पीड क्या होता है? Ma'am, fast moving object. हाँ, को बोलेंगे ज्यादा स्पीड से जा रहा है, और स्लो मूविंग ऑब्जेक्ट को बोलेंगे कि स्पीड कम है उसका, राइट? यही तो? Yes ma'am. वेरी गुड। चलो अब लिखते हैं। स्पीड
is a measure. अच्छा, तुम लोगों के जो व्हाट्सएप का ग्रुप है उसके जो मैसेजेस हैं वो तुम्हारे पेरेंट्स चेक करते हैं? यस यस मैम, मैम, मेरी मम्मा चेक यस मैम, यस मैम, सारे मेरे सारे मदर मैम, मेरी पापा, और ये आयुष के और इसके क्या नाम है, कौन था वो, देवायन के? मैम माय फादर। मैम अच्छा, आयुष यस मैम। मैम द वॉइस इज नॉट क्लियर। you please check the connection of your device because everyone else is clearly listening to me. Chalo likho, I'll text you today. Speed is a measure of how fast and Ma'am, speed is a rate in which somebody or something travels or moves. is moving. हाँ, very good. कौन था ये, अर्पणा या प्राप्ति? Ma'am, Arpana. अर्पणा, okay, very good. Thank you, ma'am. देखो क्या बोलते हैं, स्पीड इज अ मेजर, सिंपल लैंग्वेज में, सिंपली अगर हम लोग बहुत बेसिक जाएं, स्पीड इज अ मेजर ऑफ हाउ फास्ट एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग. ऑब्जेक्ट कितनी तेजी से मूव कर रहा है, कितनी फास्ट एंड स्लो मैंने पढ़ाया था लास्ट क्लास में, पढ़ाया था ना? यस मैम, Yes, ma'am. मैम, वो जो फास्ट मूविंग ऑब्जेक्ट होता है, मतलब जो ऑब्जेक्ट अगर फास्ट मूव कर रहा है तो उसको मेजर करते हैं एक क्वांटिटी से. उस क्वांटिटी को हम लोग बोलते हैं स्पीड. मतलब वो मेजर है कि हाँ अगर फास्ट मूव कर रहा है तो वो कैसे कहेंगे, सिर्फ ऐसे तो नहीं कह सकते कि फास्ट मूव कर रहा है. उसको हम लोग एक क्वांटिटी से मेजर करते हैं और उसमें बताते हैं कि हाँ इस ऑब्जेक्ट की स्पीड भाई साहब इतनी है तो वो ज्यादा मूव, मतलब ज्यादा जल्दी जा रहा है, और इस ऑब्जेक्ट की स्पीड इतनी कम है, इतनी है, इसका मतलब ये उससे कम जा रहा है. मतलब स्पीड इज अ मेजर ऑफ हाउ फास्ट और हाउ स्लो द ऑब्जेक्ट इज मूविंग. क्लियर? ओके मैम. ओके, चलो change the paragraph and write distance covered by an object in a unit time is called speed. This is the definition of Distance. speed. बेटा, speed का definition. This is called the definition of the speed. क्या है? Yes, ma'am. Distance का नहीं है ये. Distance covered by an object in a unit time. अच्छा, यूनिट टाइम, यूनिट का मतलब क्या होता है? यूनिट का मतलब किसी को पता है? Yes, ma'am. मैम, द नेम ऑफ द मेजरमेंट. नेम ऑफ द मेजरमेंट नहीं. यूनिट मतलब अगर पूछेगा ना, कभी कहा कि यूनिट टाइम, Ma'am, डिस्टेंस, हाँ, Ma'am, यूनिट मींस fixed amount or number means in standard form of measurement. basically in standard form of measurement, unit is considered as one is called unit. मतलब distance covered by an object in unit time मतलब it might be 1 second or it might be 1 hour, it might be 1 minute. Unit time, this is the unit means 1, time means second, this is the unit, time means hour, this is the unit 1 and time means minute. ऐसा हम लोग सुने हैं ना? Don't write it. 10 meter per second. तो Yes, distance ma'am. covered, Yes, ma'am. distance कितना कवर करा इसने? 10 मीटर डिस्टेंस कवर करा ऑब्जेक्ट ने. कितने? यूनिट टाइम मतलब पर सेकंड का मतलब क्या होता है? 1 सेकंड में, 1 सेकंड में. Yes, मतलब ma'am. मैम इसलिए मैम लिखा रहता है इसलिए कि 10 मीटर इक्वल 10 किलोमीटर स्लैश लेकर HR. यस.
हाँ हाँ 10 किलोमीटर मैम 10 पर kmph। हाँ हम kmph हाँ तो kmph मतलब होता है किलोमीटर पर आवर। किलोमीटर इन पर आवर। हाँ किलोमीटर को मैंने km लिख दिया, पर को जो ये p लिखा हुआ है ना, पर को मैंने स्लैश लगा दिया और r लगा दिया, HR को जो मैंने यहाँ पे h लिखा हुआ था ना उसको मैंने HR लिख दिया। ये हो गया 10 किलोमीटर पर आवर। तो क्या बोल रहा है डेफिनेशन हमारा, क्या बोल रहा है, डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम। डिस्टेंस कवर्ड इतना हुआ, 10 किलोमीटर मेरा डिस्टेंस कवर्ड बता रहा है। स्पीड, व्हाट इज स्पीड, दिस इज द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो वो क्या बता रहा है, 10 किलोमीटर मेरा डिस्टेंस कवर हुआ। यूनिट टाइम पर आवर मतलब 1 आवर में, यूनिट टाइम, यूनिट मीन्स 1 आवर में, तो 1 आवर में मेरा 10 किलोमीटर डिस्टेंस कवर हुआ। तो देयरफॉर 10 किलोमीटर पर आवर इज माय स्पीड। एम आई क्लियर? यस मैम, वेरी मच यस क्लियर। मैम। टू एवरीवन आउट देयर, नीलांजन एंड आयुष, कोई है क्या क्लास में हमारे? नीलांजन, आयुष, देवायन प्लीज यस चेक। मैम आई एम। ओके आयुष क्लियर हुआ बेटा? यस मैम। और नीलांजन कोई डाउट, कोई क्वेश्चन हो तो इमीडिएटली क्वेश्चन। पूरा क्लियर है? यूनिट टाइम किसको बोलते हैं और डिस्टेंस कवर्ड कैसे होता है, ये क्लियर हुआ? यस मैम। चलो Yes, और ma'am. डेफिनेशन हम लोग, एक और हम लोग डेफिनेशन, ये मत लिखना हाँ, these are the rough works, don't write in your paper. ओके मैम। ओके चलो वन मोर डेफिनेशन यू शुड राइट। एक काम करते हैं, यहाँ से पैराग्राफ चेंज करके लिखते हैं, इसको यहाँ से रिमूव कर दो। मैम किस चीज का डेफिनेशन? स्पीड का एक और डेफिनेशन लिखते हैं। स्पीड is the distance covered divided By time. Yes ma'am, Yes. it is the formula. Speed is equal to distance by time. कौन बोला ये? कौन था ये, बोलना जरा। प्राप्ति या अर्पणा? मैम मी अर्पणा। अर्पणा, वेरी गुड बेटा। तुम लोग की वजह से क्लास में बहुत मन लगता है। These two people are very responsive. थैंक यू मैम। And Ayush, Deva and Nilanjan. Yes, ma'am. Three boys. Ma'am, you They taught are- us in a special way, ma'am. Thus, I like you very much. हाँ Ma'am, it Ma'am, is you- very means Ma'am, it very. is very interesting. Yes ma'am, it is very interesting class. कौन बोला ये, मुझे समझ नहीं आया एक्चुअली। Ma'am, we both, Arpana and Prapti both. प्राप्ति, अच्छा ओके थैंक यू बेटा। बट आयुष, देवायन, Yes, चलो ma'am. देवायन को तो माइक वर्क नहीं कर रहा, क्यों रिस्पॉन्स नहीं कर रहा? आप लोग क्या समझ में नहीं आ रहा है? आयुष, Yes, ma'am. आर यू वेरी शाई बाय नेचर? बट लास्ट क्लास में तो आप रिस्पॉन्स कर रहे थे, व्हाई आर नॉट रिस्पॉन्सिंग टुडे? Ma'am, today is my network problem. That's why only. नेटवर्क प्रॉब्लम और बिजी विद फ्लिपकार्ट? हाँ Yes. No, ma'am. My mom Have you has ordered. ordered That's why. something? Have you ordered something interesting on Flipkart? That's why you are completely concentrated to that point and ignoring the physics class. Is this true? No, ma'am. Call has come. That's why I have told to my mother. Pakka to? You are Yes, here ma'am. only, na? In the class, Yes, class ma'am. only, na? Yes, ma'am. Okay. Okay. And Be 3-4 here, time huh? call has come. That's why. Okay. Chalo. It distracts. It distracts. I understand. Please make sure that these distractions does not happen in the class, because physics is automatically a very interesting subject. So please try to ignore that. And you guys are old enough now to understand the importance, right? You are not studying 3 or 4 that I'll catch your hands and make you study the A for apple and B for ball. No, you guys are mature enough to understand. So whatever, speed is the distance covered divided by the time taken. Thus, what is speed? Wait, let me write by another ink. Just put it here. Speed
is equals to distance divided by time. very good, distance by time. Make it in a bold block. Highlight it, huh? If you are having different ink, then highlight it and keep it in a box. Okay. Nilanjan, you there? Yes, ma'am, I am here. Please respond now. Why these two girls are very responsive in my class? I also want my each and every students to respond. Please be responsive. Don't mute your mic. If there is any noise out there, then only mute your mic. Otherwise, no need to mute. Okay, Be ma'am. responsive in my class. हाँ. चलो यहाँ तक किसी को डाउट? स्पीड इज द डिस्टेंस कवर्ड डिवाइडेड बाय टाइम. मतलब ये एक फॉर्मूला होता है हम लोगों का. स्पीड हम लोग कैसे निकालेंगे? हम लोगों ने डिस्टेंस कितना कवर किया. मतलब मान लो कि मेरा जो ऑब्जेक्ट है वो मेरा ऑब्जेक्ट यहाँ से, चलो मेरा हाथ ही मेरा ऑब्जेक्ट है, मुझे यहाँ तक पहुंचना है. ओके, मेरे को यहाँ तक पहुंचना है. तो मेरा जो ये ऑब्जेक्ट है, ये इतना डिस्टेंस इसने कवर किया. इतना डिस्टेंस कवर किया, कितने टाइम में कवर किया, ये दोनों को हम लोग रिकॉर्ड करेंगे और दोनों को अगर हम लोग डिवाइड कर देंगे डिस्टेंस को टाइम से, तो हमारा जो निकल के आएगा वही होता है हमारा स्पीड. जैसे यहाँ पर देखो 10 किलोमीटर पर आवर. इसका मतलब क्या है कि मेरे ऑब्जेक्ट ने 10 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया. 10 किलोमीटर ट्रेवल किया, कितने में किया? 1 आवर. मैम इन 1 hour. ये मेरा स्पीड निकल के आ गया. दिस इज माई ओनली स्पीड. यस मैम. क्लियर हुआ? जैसे मेरा 20 मीटर पर सेकेंड है, 20 मीटर पर सेकेंड है ना, तो 20 मीटर मेरे ऑब्जेक्ट ने ट्रैवल किया. दिस इज माय डिस्टेंस. यार ये 4 बार ऐड हो गया. Divided by 1 second. 1 सेकेंड. ये हो गया मेरा. हाँ, वेरी गुड. तो ये मेरा हो गया, निकल के आ गया, मेरा ये आ गया डिस्टेंस निकल करके, सॉरी स्पीड निकल के आ गया. दिस इज माय स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट. क्लियर? यस मैम. तुम्हारे देखो बुक में तो मेरे ख्याल से एग्जाम्पल्स दिए होंगे, दिए है ना? मैम किस चीज के? क्वेश्चन सॉल्व करने के, स्पीड और टाइम के. हाँ. यस मैम, दिया है. ये है ना? एक काम करती हूँ, वो एग्जाम्पल आप सॉल्व करोगे, आप अपने बुक से देखोगे, वो सॉल्व करोगे. प्रॉब्लम होगी मुझे पूछोगे, मैं अगले दिन वो करवाऊंगी. फिलहाल मैं अपनी तरफ से क्वेश्चन दे रही हूँ करने के लिए. सब अपना माइक अब म्यूट करेंगे. प्राप्ति एंड अर्पणा, यू गाइज आर नॉट गोइंग टू आंसर. नो. ओके मैम. हाँ, यू विल कीप योर माइक म्यूटेड. मैं क्वेश्चन दे रही हूँ, क्वेश्चन सॉल्व करके, और ध्यान से, हड़बड़ी में नहीं. अर्पणा एंड प्राप्ति, make sure that you are keeping in mind the units, meter, second, hour, kilometer. ये सारा देख के क्वेश्चन सॉल्व करना. ओके मैम. अभी क्वेश्चन लिखो. फाइंड द. मैम कैन वी आंसर यू इन द चैट बॉक्स? मी एंड प्राप्ति. Chat box is open to all, I guess. No ma'am. There is a private. No other can see. To you and only to Ma'am, your screen is not. Okay, chalo. Then answer in the chat box. Find the speed of a car which covers. Ma'am, your screen is बोलो. Ma'am, my screen is coming black. No, ma'am, it is clear. No ma'am. No, it is clear. Ma'am, in my Maybe his network problem because screen is very much clear. हाँ, तो रिफ्रेश करो बेटा, जिसकी प्रॉब्लम है रिफ्रेश करो, आ जाएगा आपका. एक बार एग्जिट करके वापस एंट्री करो. ओके मैम. डिस्टेंस ऑफ, तो मैं इसको ना बोल्ड में लिख लेती हूँ. Ma'am, what is that? 2000 meter? Yes, 2000 meter in 2 hours. See, Okay, you guys need to understand that speed is defined in kilometer per hour, meter per second. Okay?
ओके मैम। स्पीड का हमारे पास 2 यूनिट होता है, मतलब 2 ऐसे डिफाइन होता है, किलोमीटर पर आवर डिफाइन होता है एंड मीटर पर सेकेंड होता है। यू कैन नॉट राइट किलोमीटर पर सेकेंड, यू कैन राइट, बट अगर टीचर का मन होगा ना तो ये आपके आंसर को काट देगा। ओके, तो मेक श्योर कि यू डोंट राइट किलोमीटर पर सेकेंड या फिर मीटर पर आवर। ओके प्राप्ति, आर यू श्योर? प्राप्ति का मैसेज आया है। प्राप्ति चेक इट once यार। I asked you speed. I asked you speed and I have specially mentioned that make sure the units are very clear to you guys. It's 2000 meter and 2 hours. And speed is only defined in kilometer per hour or meter per second. Beta, I just now said speed is only defined in kilometer per hour or meter per second. Meter per hour is not a standard unit of speed. Meter per hour is not a standard unit of speed. Prapti and Arpana both. देवायन सॉल्व इट। नीलांजन, आयुष तो लेफ्ट ही हो गया है ना, वो तो चला गया। But ma'am, why is kilometer per hour and meter per speed? Ma'am, my network. बोलो, कौन बोल रहा था? अर्पणा बोल रही थी ना। Ma'am, my Prapti. Ma'am, there is network problem in. हाँ तो नेटवर्क प्रॉब्लम में तो चैट कर दो। Ma'am, I have sent you the message. So, Ma'am, why kilometer is equals to per hour and meter equals to per second? Ma'am, why it is not that meter equals to per hour? Not equal to. Kilometer per hour and meter per second are the units of speed, standard units. मतलब what we use in our day-to-day life. You can write kilometer per second, meter per hour, but it is not considered as standard. It's not wrong. I'm not saying it's wrong, but it is not considered as standard answer. So for a standard answer, you need to convert your units to kilometer per hour and meter per second. Okay, ma'am. ma'am, I have sent you. Ma'am, I have sent you the answer. Please check the chat box. Arpana, it is correct. But you need to write kilometer / h. पर आवर के लिए आपको p लिखने की जरूरत नहीं है। ओके Okay, ma'am. Okay, ma'am. Okay, Arpana is correct. Prapti, try beta once. Give it a try. अगर नहीं हो रहा है तो फिर मुझे बताना, मैं करूंगी फिर दोबारा। Ma'am, do you have a dog at home? Do I have a dog at home? Pet? नहीं, I don't have. Ma'am, puppy dog. Oh, ma'am, actually I was getting sound. हाँ, the dog is barking, right? Yes, I know, I understand. Prapti, no beta, this time I'm sorry, you are wrong here. कोई ना, शायद सॉल्व। अच्छा ये कहाँ है, बाकी लोग कहाँ है? Why only प्राप्ति and अर्पणा? मेरे को बस समझा दीजिए ना, मेरा नहीं हो रहा है। तुमसे नहीं, आयुष से नहीं हो रहा है। ओके आयुष बताती हूँ मैं। देवायन नहीं बना क्या? नीलांजन सॉल्व इट। देवायन, नीलांजन कहाँ हो आप लोग? कहाँ हो? Where are these two people? मैम टाइम इज ओवर। टाइम ओवर होने से क्या हुआ देवायन? I need to finish my chapter ना। I am not teaching you technically like
from 4 to 5:30. If I require 5 to 10 minutes more, I'll take. I'm not a machine. I'm a human teaching here, na? I will definitely take 2 or 5 minutes extra if I require it. So does not matter if the time is over or not. सबने क्वेश्चन तो लिखा है ना? Yes, ma'am. ओके चलो मैं समझाऊँ अब. Yes, ma'am. Yes, ma'am. देखो क्या दे रखा है. 2000 मीटर दिया हुआ है और 2 आवर्स दिया हुआ है. तो बेटर क्या होगा अगर 2000 मीटर है, इसको हम लोग अगर यहाँ आवर दे रखा है, ठीक है, तो अब हम लोगों को क्या पता है, किलोमीटर पर आवर होता है Yes, ma'am. हमारा Yes, स्टैंडर्ड ma'am. यूनिट होता है. तो मेरा आवर्स हमें पता है. तो अब लग रहा है ना कि शायद इसको अगर हम लोग 2000 मीटर को अगर हम लोग किलोमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो कितना होगा. Ma'am, 2 kilometers. Ma'am, 2 kilometers. 1000 divided by 1000 Yes, ma'am. Divided by 2. is equal to 2 meters. Yes. मतलब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारा जो ये होगा क्या कहते हैं, डिस्टेंस कितना हो गया. डिस्टेंस गॉट 2 मीटर 2 meters. हो गया और टाइम कितना हो गया 2 आवर्स. 2 hours. therefore speed equals to डिस्टेंस बाय टाइम होता है. डिस्टेंस हो गया हमारा, सॉरी मीटर ना, सॉरी किलोमीटर राइट. Kilometer. किसी ने बोला क्यों नहीं. हाँ दिस इज किलोमीटर. तो 2 किलोमीटर बाय 2 आवर्स. 2 getting cancelled. We are getting 1 1. kilometer per hour. Speed. This Okay, is ma'am. my. Clear. किसने बोला ये. नीलांजन. Ma'am, Ayush. आयुष ने बोला. नीलांजन. नीलांजन इज नॉट इन आवर क्लास. प्राप्ति आपको क्लियर हुआ बेटा. Yes, ma'am. Yes, ma'am. पूरा क्लियर हुआ. Yes, ma'am. कोई डाउट. No, ma'am. अर्पणा यू वर क्लियर ऑलरेडी. ओके. Yes, ma'am. नीलांजन इज नॉट रिस्पॉन्डिंग. आई Ma'am, डोंट नो व्हाट. instead of km, after that a slash and hr, can we write km slash h? हाँ it's okay. km/h no issues. It's up to you how you are comfortable. Just the symbol should be correct. Okay. H is also means r and hr means also r. Okay. Yes, ma'am. Nilanjan. No. Devayan already left the class just because what the time was over. Yes, ma'am. You guys know उसका फोन कॉन्टेक्ट करता है उसकी मम्मी या पापा. Yes, ma'am. Hello, ma'am. You are calling me? Yes, ma'am. Ma'am, I can't open my mic. This why. Ma'am, there is network problem in my device. Your device ना. Oh Nilanjan. अच्छा okay. No issues. What about Devayan? You guys have knowledge. उसका फोन कॉन्टेक्ट मतलब उसके मैसेजेस ग्रुप में मम्मी चेक करती हैं या पापा. Ma'am, उसका मम्मी करती हैं. तो if you guys have any contact. हाँ मैम उसका मम्मी भी और पापा भी करते हैं. नीलांजन एक काम करना. Let his parents know that his mic was not working properly in the class first of all, and secondly he left the class before the commencement of the class. Okay, the class was not over. Still he left the class saying in the class that the time is over. Okay. Let his parents know. Who will take the responsibility, Nilanjan and someone else? Ma'am, I have also the phone number.
Okay, Ayush, na, please let him also know and his parents also know. Let them. You guys are friends, na? Yes, ma'am. Okay. And otherwise, I will definitely talk. Because this is not a good gesture of a And class. can you give your WhatsApp number? You have my WhatsApp number in the group here. Check No, it there. ma'am. I checked, but there was no your WhatsApp number. I am there in the group. Check it once. I am there. I'm already added in the group. Check out there. Whatever problems you have now, just send it in the group. I will always respond in the group as soon as I see your messages. Okay? Ma'am, that is your number 79084. That one. That's right. Oh, ma'am, you are in the group. I am in the group. Chalo. Our class is over. Let's finish our class. Let's conclude it today. And we have finished. I hope you guys enjoyed the class. Yes, This ma'am, we my enjoyed. my too main much. motive. Okay, thank you. My No, main ma'am. motive is not only to teach you, but make the things interesting so that you guys understand. This is the basic time of growing up of physics concept in your mind, right? This is the basic. Yes, ma'am. Speed is over. From the next class, I will teach you some examples. I'll give you some questions to solve. And I'll give you some more notes. Might be in the next class, I will be taking a test. I'm not sure. I'll let you know in the group if there is a test. Okay, ma'am. Ma'am, before we leave the class or you end the meeting, I am very excited to see you, ma'am. It's a humble request, ma'am. Can you please show your face? Ma'am, because I don't know how will I wait for the next physics class because I am very much excited. I will definitely, dear, because right now I am not in a position to show you my face because lights are also not good in my room and the background is also not good. Okay, that's why I am a bit hesitating to show you. Not for the mean face. It's not good to show you right now. Lights are also not good. Background is also not good, and I am not actually well. I'm not well actually. That's right. I'm having a bit of fever. Okay. Okay, ma'am. I will meet you. We'll meet you in the next class. Okay. And if this Okay, COVID ma'am. situation goes off, hopefully, I don't know. Might be the unlocking process will start from 15. I guess so 15. Until then, 15th is lockdown. Let's see if the situation goes well. I hope so. From the next month, we will end up in our offline classes. Okay. Okay, We'll have ma'am. our own offline classes. Till then, be safe, be at home, huh? And study well. अगर कोई problem हो, so text me out in the group. I'll always be there to help you out. Okay. चलो. Okay, ma'am. Okay, ma'am. See you in the class. Next class. Take care, huh? Thank you, ma'am. Bye. Bye. Have a Kali. nice day. Bye, ma'am. Bye, ma'am. Have a nice day. Bye. Bye, ma'am. Have a nice